कोरोना का असर सेना की कार्यशैली पर भी पड़ा है। इस बार गया स्थित ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 17वीं पासिंग आउट परेड 13 जून को है। कैडेट्स का परेड तो होगा, लेकिन उनके अभिभावक शामिल नहीं हो पाएंगे। ओटीए ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी किया है। मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले भी इस बार रद्द कर दिया गया है। इससे पहले कैंडिडेट्स को सम्मानित किया गया, जिसमें सिर्फ सेना के जवान और अधिकारी ही मौजूद रहे। कैडेट्स अपनी प्रतिभा दिखाते थे, घुड़सवारी की, पीटी की, लोग स्काई डाइविंग करते थे, और भी टीम्स आती थी अपनी कला दिखाने के लिए। वो इस बार हम नहीं कर रहे हैं आयोजित। सैकड़ों की भीड़, गानों के बोल पर झूमते लोग। जी हाँ, क्वारंटीन सेंटर्स में परेशानी की खबरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं। इन नाचते गाते लोगों को देखकर आप समझ गए होंगे कि क्वारंटीन सेंटर हो या फिर आइसोलेशन वार्ड, जिंदगी का अंदाज मस्त होना चाहिए। दरअसल अगरतला इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में बाहर से आए लोगों के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ प्रवासियों ने नाच गाना करके अन्य सदस्यों का जोश बनाए रखा। कोशिश बस इतनी कि कोविड-19 की चिंताओं से खुद को और दूसरों को दूर रखा जाए। केक, बैलून और खिलौने के साथ हैप्पी बर्थडे का संदेश। ये बर्थडे जरा खास है। जी हाँ, छोटी सी बच्ची कोरोना पॉजिटिव है, जो कई दिनों से वायरस से जंग लड़ रही है। गुरुग्राम के ईएसआई अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। इस बीच मंगलवार को इसका जन्मदिन आया। अपनी परेशानी से जूझ रही इस नन्ही परी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब डॉक्टर्स ने इसके जन्मदिन को खास बना दिया। डॉक्टरों ने अपने तरफ से केक, खिलौने का इंतजाम किया और फिर हो गया हैप्पी वाला बर्थडे। बच्ची का जन्मदिन मनाकर डॉक्टरों ने इसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। एक साथ 100 बेड और आसपास खड़े चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों की टीम। कल तक जिस पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित होता था, आज अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल में वो तब्दील हो चुका है। ये सब संभव हो पाया है बिहार सरकार की पहल से, जिसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अंजाम तक पहुंचाया है। अस्पताल में हर वो सुविधा मौजूद है जो कोरोना पेशेंट के लिए जरूरी है। बेड पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध है। अलग से आइसोलेशन रूम भी बनाया गया है। साथ ही स्टेडियम के एक ही प्लेटफॉर्म पर नर्सिंग स्टेशन, दवाइयां और इमरजेंसी सब कुछ लगाई गई हैं। पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में बने इस अस्पताल से कोरोना मरीजों को सहूलियत मिलेगी। ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ठेला खींचकर अपने और परिवार का गुजारा करने वाले ये हैं अर्जुन पासवान। 70 साल के अर्जुन इस उम्र में भी ठेला चलाते हैं ताकि उनके बीमार बेटे का इलाज हो सके और साथ ही घर में भोजन पानी का इंतजाम भी हो। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी जमुई के डीएम को मिली, उन्होंने अर्जुन पासवान को अपने पास बुलाया, आर्थिक मदद दी, साथ ही सरकारी योजना का लाभ मिले इसे लेकर निर्देश भी दिया। सहायता मिलने के बाद बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर लौट गया। अनलॉक 1 में भी प्रवासी मजदूरों का अपने शहरों के लिए जाना जारी है। प्रवासी मजदूर किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में दिल्ली कांग्रेस ने मजदूरों की परेशानी को कम किया है। बुधवार को पार्टी उपाध्यक्ष ने 8 बसों को बिहार के कई जिलों के लिए रवाना किया। ये वो मजदूर हैं जो रिक्शा चलाकर गुजारा करते थे या फिर छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते थे, लेकिन बीते 2 महीने से सभी लोग बेरोजगार थे। ऐसे में मजदूरों को घर पहुंचाने का जिम्मा अभिषेक दत्त ने उठाया। अपने घर के लिए चले मजदूरों की खुशी देखते ही बन रही थी। हम यहाँ से 8 बसों को और भेज रहे हैं, जो समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है, पूर्णिया है। बिहार के अलग अलग ज़िलों में ये बसें जाएंगी। सभी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं।
बढ़ी तोंद और चेहरे पर हंसी लिए भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी ये हैं आफ्ताब। दरअसल 70 दिन पहले आफ्ताब ससुराल आए थे, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन हुआ और फंस गए। तोंद ये बताने के लिए कि 70 दिनों में खूब मालपुआ उड़ाया है और चेहरे की चमक बता रही है कि अब घर लौट रहे हैं। आफ्ताब कहते हैं कि बीवी मायके में थी और विदाई कराने मार्च में आए थे, लेकिन गाड़ियां बंद हो गयीं। अब ट्रेन परिचालन होने लगा तो बीवी बच्चों के साथ यूपी अपने घर चल दिए। जब से ट्रेन चालू हुई तो रजिस्ट्रेशन करवाया तो चले बनाया था अपने घर। गुमला का जिला आपूर्ति शाखा कार्यालय, जहां हर दिन सैकड़ों महिलाएं राशन कार्ड बनवाने पहुंच रही हैं, लेकिन विभाग का चक्कर काटकर थक चुकी हैं। सारे कागजात मौजूद हैं, लेकिन विभाग का कहना है कि निर्धारित कोटा फुल हो चुका है। अब विभाग इस इंतजार में है कि सक्षम लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, ताकि इन जरूरतमंदों को कार्ड मुहैया कराया जा सके। सोचने वाली बात है कि कोरोना बंदी के दौरान घर लौटे इन गरीबों का क्या होगा। घर का चूल्हा आखिर कैसे जलेगा? ये हाल तब है जब सरकार ने सभी को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। और हमारे पास वैकेंसी नहीं है। जो हमारा लक्ष्य था NFSA में, जनसंख्या के अनुरूप जो लक्ष्य दिया गया था, उसके अनुरूप से हमारा पूरा सैचुरेट मोड में है। दुमका जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा गांव आनंद पहाड़ी, लेकिन गांव का सिर्फ नाम ही आनंद है। यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। कोरोना बंदी के दौरान पीने के पानी की समस्या और बढ़ गई। स्कूल से पानी लाते थे, लेकिन अब स्कूल बंद है। 9 टोलों में बटे इस गांव में 11 हैंडपंप हैं, लेकिन 7 खराब पड़े हैं। 18 करोड़ रुपए की लागत से जल मीनार का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन कछुआ गति से। ऐसे में गांव से दूर कुएं और झरने से पानी का इंतजाम मजबूरी है। चापाकल भी खराब हो गया है 2 साल से। हम लोग यहाँ का पानी ही पी रहे हैं। और एक गो झरना है यहाँ पहाड़ के नाला में, वहाँ झरना का पानी भी हम लोग पी रहे हैं। कोरोना काल में यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे ने बड़े बड़े दावे किए। पटना स्टेशन से भी 1 जून से 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, लेकिन यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे कितना तैयार है, जरा पटना जंक्शन की इन तस्वीरों को देखिए। न तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। और तो और सैनिटाइजेशन के लिए लगा सेंसर भी काम नहीं कर रहा। जो मशीनें लगी हैं उसमें लिक्विड भी नहीं है। ये हाल तब है जब पटना स्टेशन से हर दिन हजारों यात्री दूसरे शहरों के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। कोरोना का भगाना है। विक्ट्री का साइन दिखाते ये बच्चे और युवा, संकल्प इस बात का कि कोरोना से लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की थी। उसका असर भी दिख रहा है। पंचायत की तरफ से मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। ये तस्वीरें भगवानपुर पंचायत की हैं, जहां दलित टोले में भी लोगों ने मास्क पहनकर ये संदेश दिया है कि कोरोना को भगाना है तो फिर मास्क जरूर लगाएं। और जो लोग भी बच्चे और चाहे जो भी ठेला वाले अगर रास्ता में भेटा रहे हैं, उनको भी हम लोग वितरण कर रहे हैं। कम से कम की जागरूक करें कि कम से कम मास्क सबको पहनना चाहिए। दूसरे शहरों की तरह छपरा में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शहर के लोग मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने का बीड़ा खुद जिले के डीएम और एसपी ने उठाया है। लोगों को जागरूक करने की पहल को लेकर डीएम और एसपी खुद सड़क पर उतर आए। डीएम ने सख्त हिदायत देते हुए लोगों के बीच मास्क बांटे, साथ ही चेतावनी भी दी और कहा कि आज फ्री में मास्क मिल रहा है, कल से बिना मास्क दिखे तो जुर्माना वसूला जाएगा। दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दी गई है। डीएम और एसपी की इस अपील का असर भी दिख रहा है। शहरी क्षेत्र में भी जो लोग जिन निचले तबके की जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको भी मास्क देने का हम लोगों का कार्यक्रम जारी है। अब कल से अगर जो लोग जानबूझ करके वायलेशन करेंगे उन पे हम लोग कार्रवाई भी करेंगे।
हालात कैसे भी हों, सूझबूझ और इच्छा शक्ति से समाधान निकल ही आता है। जी हाँ, कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए आप मास्क लगाते हैं, ऐसे में पहचान का संकट बना रहता है, लेकिन बोकारो के एक व्यवसायी ने इसकी खोज निकाली है। प्रेस्टो पर्सनलाइज्ड वंडर्स के रंजन गुप्ता ने कस्टमाइज्ड मास्क बनाना शुरू कर दिया है। बस मोबाइल से तस्वीर उतारी, कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग मशीन से 3D पिक्चर्स बनाई गई और फिर मास्क तैयार। बस 75 रुपए में आपका चेहरा हूबहू मास्क के रूप में आपके सामने। लोगों को ये मास्क बेहद पसंद आ रहा है। हमारे कंप्यूटर में चेहरे का फोटो लेके उनका वो पार्ट जो है जो प्रिंट होना है उसको कटिंग करके उसमें सप्लीमेशन करते हैं। कोरोना ने हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। इन्हीं में से एक पढ़ाई का स्टाइल भी है। संक्रमण के डर से जब स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी बंद हुए तो डिजिटल यानी ई लर्निंग लोकप्रिय हो गया। कंप्यूटर और मोबाइल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से छात्रों की पढ़ाई जारी है। इसे देखते हुए नगर विकास विभाग ने मुजफ्फरपुर को एक बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ के ऐतिहासिक टाउन हॉल पुस्तकालय को अब पूरी तरह से डिजिटल बनाकर ई लाइब्रेरी के रूप में बदल दिया जाएगा, ताकि सोशल फिजिकल डिस्टेंस के साथ पढ़ाई जारी रहे। इसमें अन्य ग्रंथों के साथ ही करंट अफेयर्स जैसे कोर्स की पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के चलते दूरस्थ एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। जो हमारा टाउन हॉल स्थित वर्तमान लाइब्रेरी है उसी में हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान करने का एक योजना लिए हैं। पहले हैंड सैनिटाइजेशन, फिर थर्मल स्क्रीनिंग और उसके बाद हर ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज। ये सब कुछ हो रहा है बाल कटाने से पहले। ये पार्लर किसी बड़े शहर का नहीं बल्कि बिहार के सिवान का है, जहां ग्राहकों के साथ ही यूज में आने वाले सामानों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। मकसद बस एक ही है, कोरोना वायरस से लोगों को बचाना। पार्लर संचालक पप्पू कहते हैं कि ग्राहकों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए सुरक्षा के हर उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे दौर में जहां सरकारी दिशा निर्देशों की अनदेखी लोगों की आदत में शुमार होती जा रही है, वैसे दौर में पप्पू ठाकुर नजीर हैं उन लोगों के लिए जो कोरोना की गंभीरता को समझ नहीं पाते और लापरवाही में जानलेवा वायरस के शिकार हो जाते हैं। अपने सैलून में कस्टमर जो भी आते हैं उनको सैनिटाइज कराते हैं। सैनिटाइज कराने के बाद थर्मो जो स्क्रीन दिया जाता है उनका वो लेते हैं। पीपीई किट देखकर चौंक गए ना? जी हाँ, ये वही पीपीई किट है जिसे पहनकर डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन एक शॉप में पीपीई किट का भला क्या कहा? दिमाग पर जोर मत डालिए। असलम इसी पीपीई किट को पहनकर अपने ग्राहकों का बाल काटते हैं और बात सिर्फ अपनी सावधानी की ही नहीं, असलम ने अपने ग्राहकों के लिए बड़े कड़े नियम बना रखे हैं। बिना सैनिटाइजेशन के किसी ग्राहक को पार्लर में जाने की अनुमति नहीं है। असलम इतना एहतियात बरत रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये भी तब जब वो खुद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। नया हमारे पास कपड़ा है, नई टाविल है और नया कंघा है। सैनिटाइजर उसके हाथों में भी लगवा रहे हैं, अपने हाथों में भी लगा रहे हैं। अभी तक इस तरह के आउटलेट्स आपने नामी कंपनियों के ही देखे होंगे, लेकिन भागलपुर में जीविका दीदियों ने जीविका ग्रामीण बाजार नाम से मार्केटिंग शुरू की है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। दुकान की खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ वही सामान मिला करेंगे जिनका निर्माण सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत होगा। दावा ये किया जा रहा है कि किसी भी दूसरे आउटलेट से सस्ती दरों पर यहाँ सामान मिलेगा। रानी तालाब के पास स्थित ये दुकान बिहार में पहला दुकान है जहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार होगा। लॉकडाउन जैसे टूटा, हम लोगों ने इसकी उद्घाटन पिछले 3 तारीख को तुरंत करवा दिया है। कड़ाही में बेसन भूजे जा रहे हैं, लरियां तैयार करना शुरू हो चुका है। एक बार फिर से चेहरे पर खुशियां लौटने की उम्मीद है। जी हाँ, लॉकडाउन के कारण बड़े से लेकर छोटे उद्योग प्रभावित हुए। इसमें मोतिहारी में संचालित होने वाला सोन पापड़ी उद्योग भी शामिल है। सप्लाई चेन टूट जाने और शादी विवाह सहित अन्य आयोजनों पर रोक के कारण इस उद्योग से जुड़े लोगों को लाखों रुपए का घाटा हुआ है।
लेकिन एक बार फिर से जिंदगी ढर्रे पर लौट आए, इसी उम्मीद में काम शुरू हो चुका है। हालांकि सोन पापड़ी उद्योग से जुड़े लोग सरकार की ओर भी देख रहे हैं ताकि घाटे को कम किया जा सके। एक साथ उनका जो आत्मनिर्भर बनने का जो प्रयास है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये बढ़ाने के लिए जो भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार कर सकती है वो सारे उपाय हम यहाँ पे करेंगे। कोरोना ने जरूरत के हिसाब से बदलने का संदेश दिया है, तभी तो सरकार और प्रशासन इसके हिसाब से ही काम कर रही है। अब उत्तरकाशी को ही देखिए, जिस पिरूल यानी चीड़ को बेकार माना जाता था, अब यही पिरूल रोजगार का बड़ा साधन बनने जा रहा है। पिरूल से बायोमास के जरिए बिजली उत्पादन की पूरी तैयारी हो चुकी है और जंगलों से पिरूल उठाने के लिए ग्रामीणों को मंजूरी भी मिल गई है। पिरूल से बिजली बनाकर उसे ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही अपशिष्ट से बनने वाला कोयला स्थानीय लोगों के लिए ईंधन का भी काम करेगा। जो ये जो यूनिट्स हैं ये ऑन एन एवरेज जो है 25 किलोवाट प्रति जो मेंबर है इनका यूनिट है और ये डिफरेंट स्टेजेस पे हैं अभी डेवलपमेंट को। कोरोना के कारण घर लौटे लोगों की सबसे बड़ी चिंता है काम, लेकिन इनसे मिलिए। ये हैं ललिता भोंगरा, जो लोगों को जीने का राह दिखा रही हैं। ललिता ने बंजर पड़ी 1 एकड़ जमीन पर 3 साल पहले आम का पेड़ लगाया। अब कई किस्म के आम तैयार हैं। यही नहीं, आम के पौधों के बीच में ये सब्जी की खेती भी करती हैं। सब्जी से साल भर अच्छी कमाई हो जाती है और अब आम भी तैयार है, मतलब एक पंथ और 2 काज। आलू सब, गोभी सब, साथ में आम सब भी पटावन हो रहा है। अच्छा, एक साथ दोनों खेती हो रहा है? हाँ, एक ही साथ दोनों खेती हो रहा है। अपने नए विचारों की वजह से सिद्धेश्वर एक सफल व्यवसायी हैं। सिद्धेश्वर ने हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश की। जी हाँ, सब्जियां, फल, दाल और अनाज का निर्यात तो आपने सुना होगा, लेकिन कभी ड्रम स्टिक या सहजन की पत्तियों का निर्यात सुना है? ओडिशा के बोलासीर जिले के किसान सिद्धेश्वर ने ये कर दिखाया है। उन्होंने ड्रम स्टिक की पत्तियों की खेती शुरू की और अब उसके सूखे पत्ते नासिक, जयपुर और नई दिल्ली को निर्यात कर रहे हैं। फिलहाल अपने भाई कपिलेश्वर के साथ 5 एकड़ जमीन में वो ड्रम स्टिक की खेती कर रहे हैं। इन पत्तों का इस्तेमाल कोरोना दवाओं की तैयारी में भी किया जा रहा है। ऑर्गन पर अपनी उंगलियों से संगीत का जादू बिखेरते ये हैं संतोष निषाद। कोरोना काल के दौरान समारोह और दूसरे कार्यक्रम बंद हो गए, लेकिन परिवार के 10 लोगों का जिम्मा उठाना था। ऐसे में काम तो करना ही था। अब संतोष कुदाल चलाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। जो पैसे मिलते हैं उससे परिवार के लिए भोजन का इंतजाम हो जाता है। संतोष बताते हैं कि फिलहाल काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में जो पैसे मिल जाते हैं उससे परिवार तो कम से कम चल रहा है। अप्रैल, मई, जून तो इसमें सारा कार्यक्रम जो बंद है, कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो सर उसके बाद आगे का जो सीजन ऑफ है, बरसात आने वाली है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम लोग का मान लीजिए अगस्त भी चला जाएगा। हो सकता है कि दशहरा से कोई अगर कार्यक्रम मिले तो मिले, नहीं तो 2020 में हम लोग का पूरा मतलब प्रोग्राम खत्म है। एक साथ खड़ी सैकड़ों मोटरसाइकिल और तंबू में चल रहा कार्यक्रम ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई समारोह चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना वायरस से बचाव हो इसे लेकर 50 लोगों को एक शादी में शामिल होने की अनुमति है, लेकिन राजस्थान के 12 में अनलॉक 1 के दौरान सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हो गया। सबसे बड़ी बात ये कि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं मिली। बताया तो ये भी जा रहा है कि सम्मेलन में 21 जोड़ों का विवाह हुआ, जिसमें कई नाबालिग भी थे। सवाल है कि क्या ऐसे ही होगा कोरोना से बचाव? ये नन्हा हाथी तो याद होगा आपको। ये सम्राट है जो कोरोना काल में अपने झुंड से बिछड़ गया था।
चाईबासा के जंगलों से गांव में पहुंचे सम्राट को अब अपनों की कमी महसूस नहीं होगी। जी हां, ये संभव हुआ है रांची के बिरसा मुंडा जू प्रबंधन की वजह से। जू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 22 साल की हथनी लखी ने सम्राट को अपना लिया है। लखी भी 22 साल पहले अपनों से बिछड़कर गांव में पहुंच गई थी। शायद उसकी यादें अब भी ज़हन में हैं। तभी तो अनाथ सम्राट को माँ जैसा प्यार दे रही है। अब सम्राट को माँ मिल गई और लखी को एक साथी, और इन सब के बीच गांव वाले खुश हैं कि उनकी मेहनत सफल हो गई। अनलॉक 1 के दौरान बिहार के मंदिरों के कपाट खुल गए, लेकिन बोधगया महाबोधि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बुधवार से खुला। पहले दिन सरकार की एडवाइजरी को लेकर प्रबंधन चौकन्ना दिखा। आने वाले सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और गर्भगृह सहित पूरे मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। गर्भगृह में दर्शन के लिए जाने से पहले श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। फिलहाल श्रद्धालु मंदिर परिसर में मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे।